नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु केतु के महापरिवर्तन के बारे में। देखिए, जब गोचर की बात आती है तो शनि का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि साढ़े साथी, ढैया, पनौती, कंटक शनि वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरह राहु का जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, और गुरु, ये तीन के गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगले 18 महीनों के लिए राहु का जो परिवर्तन होने वाला है इस अप्रैल से 12 तारीख से, उसके बारे में हम बात करेंगे। राहु आपके लिए लग्न में थे, वृषभ राशि में ही चल रहे थे, अब लग्न से निकलकर 12वें भाव में जाएंगे। लग्न से, ये वृषभ राशि है पहले भाव में 2 नंबर, और मेष राशि में जाएंगे आपके 12वें भाव में। और जो केतु है वो सप्तम भाव से वृश्चिक राशि से निकलकर तुला में जाएंगे, लिब्रा में जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, आपके किस जीवन के किस क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम अपनी तरफ से कुछ रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। वैसे तो राहु केतु का जो गोचर है, राहु का गोचर 3, 6, 10, 11 भाव में लग्न से शुभ माना जाता है। कारण क्या है कि जहां भी राहु होते हैं वहां पर जिस भाव से वो 3, 6, 10, 11 हैं उसको शुभ करते हैं, उसके लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब लग्न से ही 3, 6, 10, 11 होंगे तो लग्न के लिए अच्छा करेंगे। लग्न कौन है? आप हो, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी समाज में स्थिति है। पर इस सब के बावजूद वो कहीं पर भी हों, किसी ना किसी भाव से तो तीसरे, छठे, 10 में, 11 में होंगे, उनके शुभ फल देंगे। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं कि पूर्णतः अशुभ होता है। पर हाँ, ये जरूर है कि अब लग्न का राहु 12th भाव में गया हुआ है, तो डिपेंड करेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, क्योंकि मेष राशि में है, आपके इस भाव को कुछ शुभ ग्रह देख रहे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं, तो राहु आपके थोड़े बढ़िया रिजल्ट देंगे। अदरवाइज थोड़े से नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो इसके रिजल्ट पे आएंगे। इससे पहले थोड़ा सा राहु केतु की मैं बात कर लेते हैं। राहु केतु हैं क्या? देखिए, राहु जो है वो जहां पर भी कुंडली में है वो आपकी डेस्टिनी है। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा फील्ड है जिसको आप चाहते हो हासिल करना। वो एक ऐसा फील्ड है जो आपकी चाहत है, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आपका जो मन है वो जहां राहु है वहीं लगेगा। पर बात यह कि आप वहां पर जा नहीं पाओगे, वो हासिल नहीं हो पाएगा जब तक केतु आपको नहीं छोड़ता। क्योंकि केतु आपका वो है जहां से आप आए हो। राहु वहां जाना है, वो तो स्टार्ट नहीं हुआ ना, जाना है। केतु वो रास्ता है जो आप चल के आए हो, सारे कर्म केतु में है। अब चूंकि आप वहां से चल के आए हो तो वहां एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन है, वहां से मन भर चुका है, राहु की तरफ जाना चाहता है, पर जा नहीं सकते जब तक कि वहां के कर्मों का निपटारा ना हो जाए। निपटारा करने के लिए क्या जरूरत है? झुकना, डिवोशन, श्रद्धा, हार्डवर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, टाइमिंग, समर्पण, ये आवश्यकता है। पर अक्सर क्या होता है, जहां केतु होता है वहां से हम कटना चाहते हैं, क्योंकि केतु अस्त्रधारी हैं, मंगल की तरह से। मंगल भी सेनापति हैं। और काटना क्यों चाहता है? मंगल काटना चाहता है, किस चीज को खत्म करना चाहता है? विजय के लिए, जीत के लिए। केतु उस चीज से बचने के लिए, भागने के लिए, छोड़ने के लिए। इसी वजह से केतु मोक्ष भी है, सब कुछ छोड़ देना, मतलब सब कुछ में होते हुए भी उससे फ्री हो जाना। ये अच्छा केतु हो गया। पर वास्तव में जरूरत क्या है? वहां पर समर्पण की जरूरत है, डिवोशन की जरूरत है, जो एक सही तरीका है केतु का। एक तो ये हुआ राहु केतु आपका। दूसरा, राहु केतु समुद्र मंथन के समय पैदा हुए थे। स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, जो भेष बदल के देवों की कतार में बैठ गया था अमृत को पीने के लिए। जब मोहिनी जो है भगवान हरि विष्णु का जो अवतार थी, वो जो पिला रही थी, वो जो स्वर भानु था जिसका गला काट दिया गया था सूर्य चंद्र के कहने पर। तो जब गला कटता है तो ऊपर वाला जो भाव है वो राहु, नीचे वाला केतु। चूंकि ऊपर वाला जो भाव है उसके कान है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, मतलब इंद्रियां हैं, त्वचा है, तो उसके अंदर भौतिक सुखों की बड़ी लालसा है। पर उसका पेट कभी बढ़ता नहीं, क्योंकि उसका पेट है ही नहीं। तो वो राहु जहां होता है वहां पर जो डिजायर है वो कभी शांति नहीं होती, चलती रहती है। इसके साथ साथ राहु में वो गुण है स्वर भानु वाले, जैसे उसने भेष बदल लिया तो भेष बदल सकता है, कैसे भी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वो भी है, हिम्मत भी है, इंटेलिजेंट भी है, ज्ञान भी है, रिसर्च भी है। बस कहीं ना कहीं ये है कि वो
उसका एंडिंग नहीं है राहु में। तो राहु बहुत सारी अच्छी चीजें भी दिखाता है, जैसे रिसर्च है आपका, आपके जो डिटेक्टिव हैं, हैकर्स हैं, फार्मा इंडस्ट्री है, राहु मेडिकल प्रोफेशन है, पॉइजन से जुड़ा हुआ है, केमिकल है, ये सब राहु है। एयरप्लेन, एरोनॉटिक्स है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर में थोड़ा केतु आ जाता है आपका। तो ये सब राहु है आपका। पर राहु कहीं ना कहीं फिर चोरी, डकैती, क्राइम्स, ये सब भी दिखाता है, जुआ राहु दिखाता है। उधर अगर केतु की बात करें तो केतु आपका सॉफ्टवेयर है, कोडिंग है, लैंग्वेजेस है, राहु इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, केतु आपका ट्रेन है, रेलवे है, जैसे राहु एयरप्लेन है आपका, इस तरह से। तो केतु, इसके अलावा केतु आपके तांत्रिक है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है आपका, ब्लैक मैजिक है, ये सारी चीज़ें केतु में आ सकती हैं। केतु जिसका अच्छा वो इन चीज़ में बहुत टॉप पे जा सकता है। केतु ध्वज है सबसे ऊपर। राहु जो है वो न्यू चीज की जो चीजें आ रही हैं उसमें बहुत बढ़िया कर सकता है। तो राहु भी, केतु भी अपने आप में एक अच्छे ग्रह हैं और अचानक फल देते हैं और बहुत दमदार फल देते हैं, डिपेंडिंग अपन उन पर अच्छे ग्रह की दशा हो, दृष्टि हो, उनके साथ कोई शुभ, उन पर शुभ दृष्टि आ रही हो, केंद्र कोण में बैठे हो, केंद्र कोण के साथी के साथ, या फिर 3, 6, 10, 11 में हो पर उन पर शुभ दृष्टियां आ रही हो, अच्छे योग में हो, तो राहु केतु आपके बहुत अच्छा फल देते हैं। आपके जन्म के राहु केतु भी डिसाइड करेंगे कि जो राहु का थोड़ा सा नेगेटिव गोचर वास्तव में नेगेटिव होगा भी या नहीं। पर हम आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। 12वें भाव में राहु आ रहे हैं तो फॉरेन चीजों की तरफ आपको अट्रैक्ट कर, ये वह फॉरेन लैंड का है। ऐश भोग विलास, छुट्टी लेना, घूमने जाना, ये सब कहीं ना कहीं आपका मन रह सकता है 12 अप्रैल के बाद से। इसके साथ साथ आप ऐसी चीजें करना चाहोगे जो आपको आत्मसंतुष्टि देती हैं, जहां आपका मन लगता है। आप थोड़ा दुनिया की जो केयर है थोड़ा कम करना चाहोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपनी बॉडी के बारे में भी सोच सकते हो, अपने प्लेजर के बारे में सोचोगे, और खर्चा थोड़ा आपका बढ़ने वाला है, धन जो है खर्चा आपका होगा। ये जो राहु है 12वें भाव में है, मतलब आपको दूसरी संस्कृति से जोड़ सकता है, दूसरे कल्चर से जोड़ सकता है, दूसरी जगह की यात्राएं आप कर सकते हो। मतलब अगर आप इंडिया में हो तो आप यूएस, यूरोप वगैरह या रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया कहीं जा सकते हो। अगर वहां पर हो तो इंडिया की तरफ आपका मन हो सकता है, कल्चर का चेंज आ सकता है, आपको दूसरे धर्म में, दूसरी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आ सकता है, एलियन, ये सब चीजें जो आउटर वर्ल्ड, कुछ इस तरह की चीजें जो पूरी तरह अभी हम नहीं जानते हैं, उनके प्रति दूसरा यूनिवर्स आपका है, और ये सब चीजों में आपका इंटरेस्ट आ सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आश्रम, मोक्षा, इन सब की तरफ राहु आपको ले जा सकते हैं। केतु क्या करेंगे? केतु 6ठे भाव में है। पहली बात तो शत्रुओं का तो विनाश करेंगे, रोगों को भी सुधारेंगे आपके नॉर्मली, और इसके साथ साथ ऋण वगैरह जो है उसको भी उतरवाने की कोशिश करेंगे। तो केतु यहाँ ठीक ही कर रहे हैं। कंपटीशन आदि में आपको विजय दिलाएंगे, पर कहीं ना कहीं चेंज, अनस्टेबिलिटी रहेगी। काम में आप चाहोगे कि भाई शायद काम बदल जाए, आपको मजा नहीं आएगा, वहां पर डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। हालांकि काम आप अच्छा करोगे पर आपका मन करेगा इसको बदल दो, आप बदल भी सकते हो, तो थोड़ा सलाह लेके बदलना है। ये सब केतु करेंगे आपका। इसके साथ साथ जो केतु है वो आपका 6ठे भाव में नजर वगैरह लग सकती है, थोड़ा सा नजर वगैरह उतारें। गणेश जी की पूजा करें, गणेश 8 वगैरह का आप प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे तो केतु आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु की कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, 6ठे भाव में ठीक ही है। रोग वगैरह अगर कोई होता है तो थोड़ा सा मिस डायग्नोसिस का पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो 2-3 डॉक्टर को दिखा लो अगर कोई बात है तो, इस तरह से आप कहेंगे। केतु कभी कभी यहाँ पर आपको आलस्य भी दे सकते हैं। आपका मेन जो मकसद हो सकता है काम को निपटाना हो जाए, ना कि उसको करना, तो इस चीज में थोड़ा ध्यान रखना है। और आपका मन थोड़ा छुट्टी मनाने में, ऐश करने में, थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने में, या फिर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में, इस तरह तो उसको बैलेंस बना के रखना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई आप ऐसा करोगे, आप जो चाहते हो, समाधि, आश्रम, फॉरेन जाना, विदेश में या कुछ इंजॉयमेंट लाना, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि केतु में जो गुण बताए, समर्पण, डिवोशन, हार्डवर्क, मेहनत, टाइम टेबल, वो सब अपने कार्य को नहीं दे देते, तब तक राहु वाली चीजें आपको नहीं मिलेंगी। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है आपका। इसके बाद क्या है, अब राहु
किन भावों के अच्छे फल देंगे, किन भावों के बुरे फल देंगे। जिन भावों से 3, 6, 10, 11 है उनके अच्छा फल देंगे। तो 10म भाव जो कि पद प्रतिष्ठा सम्मान है, 1, 2, 3, उससे अच्छा है। मतलब 10म भाव के लिए तो अच्छा आ रहा है, करियर के लिए ठीक ही है, कोई खास दिक्कत नहीं है। खास करके अगर आप फॉरेन लैंड में है, विदेश में है, बाहर जाना चाहते हैं, आपका जो कार्य है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, राहु से रिलेटेड कुछ काम है, तो 10म भाव के लिए बढ़िया है। सप्तम के लिए भी अच्छे हैं। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैरिज, शादी, विवाह, वहाँ ठीक है। रिलेशनशिप के लिए ठीक है, पार्टनरशिप के लिए भी ठीक है, वो भी बढ़िया आ रहा है आपका। इसके साथ साथ धन के लिए भी अच्छे हैं, और छोटे भाई बहन आदि के लिए, यात्राओं के छोटी मोटी जो आप यात्राएं करेंगे वो आपके लिए कामयाब होंगी। अगर आपको राइटर हो, आप किसी स्पोर्ट्स में हो, आप किसी मीडिया में हो, ऐसे काम जहां पर आपको क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, सेल्फ एक्सप्रेशन की आवश्यकता है, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। द्वितीय भाव धन, फैमिली, पैसा, उसके लिए भी ठीक है। पर फिर भी इसको थोड़ा सा नेगेटिव क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि लग्न में ये आ रहा है, लग्न से 12वां बन रहा है। देखिए लग्न से अगर काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और लग्न आप हो, आपकी बुद्धि है, आप खुद अपना नुकसान थोड़ा बहुत कर सकते हो, गलत निर्णय ले सकते हो। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य सबसे पहले है। स्वास्थ्य में अगर दिक्कत आई तो ना पैसा काम आता है, ना ही कोई भी चीज संसार की काम आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी आपको शरीर रूपी मंदिर की आवश्यकता होती है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी इमेज का ख्याल रखें। नंबर 1 से चीजों को करने की कोशिश करें, किसी भी तरह का गलत काम के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इमेज भी है पहला आपकी संसार में, उसका थोड़ा सा ध्यान है। और 5म भाव मतलब कि पढ़ाई लिखाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मन थोड़ा कम लगेगा, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, रिसर्च करके गहराई में जाके लिखेंगे चीज़ों को, तभी आपको अच्छा रहेगा। सेल्फ एक्सप्रेशन शो आप करते हैं कहीं ना कहीं, संतान है आपकी, तो वहाँ थोड़ा संभल के करना। आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो शायद उसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत डिसफेम वगैरह मिल जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। संतान के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है, उस बात का भी ध्यान रखना है। राहु की दृष्टियों की बात करें तो देखिए 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके 4थे भाव पर, और 9वीं दृष्टि आपके 8म भाव पर पड़ रही है, और 7वीं तो ये 7वें भाव में तो केतु है ही। तो 5म 4थे भाव पर है, तो माता का थोड़ा सा ख्याल रखें। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनता है, खास करके फॉरेन लैंड में। और थोड़ा बहुत मन को उदास ना होने दें, पॉजिटिव रखें उसको। उसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियो देखें। जैसे कि हम जैसे हमारा कोई बगीचा होता है तो हम उसको हर दिन ना संवारते हैं, देखते हैं, उसमें से खरपतवार निकालते हैं, पानी देते हैं। ठीक उसी तरह हमें अपने मस्तिष्क का, मन का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो मन, आप खाना सिर्फ अन्न के रूप में नहीं खाते हो, आप जो आप आंखों से देख रहे हो वो आंखों का खाना है, जो आप कानों से सुन रहे हो कहीं ना कहीं आपके कानों का खाना है, किस तरह का आप टच कर रहे हो वो आपकी त्वचा का खाना है। तो वो सभी जो पॉजिटिव हो, स्मेल कैसी हैं, बहुत तेज हैं, तीखी हैं या सात्विक हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जिस तरह का आहार जाएगा वैसा ही व्यवहार होगा, आज नहीं तो कल। तो राहु को शुभ करने का ये भी एक तरीका है कि आपका जो इनपुट हो सब अच्छा ही अच्छा हो, तो चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी, अच्छा मन होगा तो अच्छा जीवन होगा, सीधी सी बात है। ग्रह भी मन के थ्रू ही अच्छा बुरा कराते हैं। तो जिसका मन बैलेंस में है, जिसका मन समता में है, वो तो ग्रहों से भी ऊपर निकल जाता है। तो मन को समता में लाना राहु केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ देखिए 8म भाव पर है, तो इन लॉज के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, और इन लॉज के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। 8म भाव एक्सीडेंट वगैरह का भी होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप बाहर जाते हैं, ड्राइविंग वगैरह करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 8म भाव कभी कभी क्रॉनिक डिजीज से, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा रेमेडी की बात कर लेते हैं। मन को समता में रखना वो तो है ही है, क्योंकि राहु केतु मन के ही हैं। चंद्रमा के नोड है ना, साउथ नोड ऑफ मून केतु, नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु, और मून क्या है, मन है हमारा। मन, चंद्रमा मन सो जाता। तो मन के लिए आपका आयुर्वेद में आप कह सकते हो कि माफ कीजिएगा, ये अनुलोम विलोम है आपका,
जिससे हम नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी को बैलेंस करते हैं। तो सूर्य नाड़ी आपकी आत्मा होगी और चंद्र नाड़ी आपका मन हो गया। मन और आत्मा बैलेंस हो तो राहु और केतु अपने आप आपके बैलेंस रहेंगे। अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, नाड़ी शोधन है, इस तरह के साथ साथ मेडिटेशन, ध्यान, ये राहु केतु, खासकर केतु की, पर राहु की भी बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु की माता दुर्गा और माँ सरस्वती, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा जैसे इसमें दिखा रहे तो माँ सरस्वती, ओम एम महासरस्वती नमः, और माँ दुर्गा की पूजा भी बहुत बढ़िया है, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा। इसी के साथ साथ राहु जो है चींटियों, काली चींटियां होती हैं, भूरी चींटियां होती हैं, चींटियों को मीठी रोटी डालना, चींटियों को आप नारियल में थोड़ा सा आटा और थोड़ा बहुत उसमें खांड वगैरह मिला के, काले तिल वगैरह मिला के दे सकते हैं, जमीन में गाड़ सकते हैं, वो खुद ही खा लेंगे, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु चितकबरा रंग है, तो चितकबरी चीजों का दान करना, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन, दोनों दिन कर सकते हैं, आप बुधवार को कर सकते हैं। पक्षियों को दाने वगैरह डालना बहुत बढ़िया है। मोर भी कहीं ना कहीं राहु केतु से जुड़ा हुआ है, मोर जो है आपका, तो अगर कहीं आसपास मोर है, अगर आप उसको खाना वगैरह खिला सकते हैं, बहुत अच्छा है। राहु के लिए आपका जो बरहा अवतार है उसकी कहानी सुनिए, भगवान श्री हरि विष्णु के बरहा अवतार की कहानी आप सुनोगे तो आपका राहु बेहतर रिजल्ट देगा, बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु को बरहा अवतार से जोड़ा गया है। इसके साथ साथ अगर केतु की बात करें तो मत्स्य अवतार आता है, मछलियों की सेवा आती है, कुत्तों की सेवा आती है, गणेश जी की पूजा, गणेश थपसीस का पाठ, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना केतु के लिए आता है यहाँ पर। और केतु संतों से जुड़े हुए हैं, केतु वास्तव में आध्यात्मिक ग्रह है, तो मंदिर वगैरह में सेवा करना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म अपने जीवन में लेके आना केतु को बिल्कुल अच्छा करता है। इसके अलावा कुत्ते और मछलियों की सेवा तो हो ही गई। इसके साथ साथ केतु देखिए आपके छठे भाव में है, तो अपने कार्य में समर्पण देना, मेहनत करना, हार्डवर्क करना, टाइम टेबल बनाना, पूरा देना उसमें। हो सकता है कि कार्य के क्षेत्र में कहीं आपको बॉस की कुछ सुननी पड़े, थोड़ा झुकना पड़े, कुछ अंडरस्टैंडिंग से काम लेना पड़े, पर वहां अपना आप 100% दोगे तो फिर केतु आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। तो ये राहु केतु की रेमेडी भी हो गई और हमने राहु केतु का रिजल्ट भी देख लिया, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, किन बातों का हमको ख्याल रखना है, वो सब भी देख लिया। तो आई होप आपको, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।